हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस मैथ्स क्लासेस में आप सभी लोगों को स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो अपना टॉपिक कौन सा चल रहा था, संख्या पद्धति, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम। और संख्या पद्धति मैंने आपको क्या संख्याओं के प्रकार, स्थानीय मान और जातीय मान, ये मैंने आपको क्या सभी समझा दिए थे, ठीक है। और आज मैं आपको क्या एक नया टॉपिक समझाने वाला हूँ, जिसका नाम क्या है, योग पर आधारित महत्वपूर्ण नियम। क्या नाम है, योग पर आधारित महत्वपूर्ण नियम, ठीक है। देखो इस टॉपिक में आपको क्या सूत्र याद करने पड़ेंगे। अगर आपको क्या सूत्र याद है तो आप इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप क्या आसानी से कर सकते हो, ठीक है। देखो पहला सूत्र क्या कह रहा है, एन प्राकृत संख्याओं के योग का सूत्र क्या देता है आपको, देखो एन इंटू एन प्लस वन अपॉन क्या देता है आपको, देखो टू हो जाता है, ठीक है। देखो वापस बता देता हूँ, देखो एन इंटू एन प्लस वन अपॉन क्या देता है आपको, देखो टू हो जाता है, ठीक है। देखो कभी भी आपको प्राकृत संख्याओं का योग कह दे तो आपको क्या ये सूत्र लगाना है। देखो कभी भी आपको क्या प्राकृत संख्याओं का योग कह दे तो अपन को कौन सा ये वाला सूत्र लगाना है, कौन सा, एन इंटू एन प्लस वन अपॉन क्या आपको देखो टू, ये वाला आपको क्या सूत्र लगाना है, ठीक है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट सूत्र पे। देखो नेक्स्ट सूत्र क्या है, प्रथम एन सम प्राकृत संख्याओं का योग का सूत्र क्या है। देखो प्रथम एन सम प्राकृत संख्याओं के योग का सूत्र क्या है, एन इंटू एन प्लस वन, एन इंटू एन प्लस वन, ठीक है। देखो कभी भी आपको क्या सम प्राकृत संख्याओं का योग कह दे, देखो कभी भी आपको क्या सम प्राकृत संख्याओं का योग कह दे तो अपन को कौन सा सूत्र लगाना है, ये वाला लगाना है, क्या, एन इंटू एन प्लस वन वाला अपन को क्या सूत्र लगाना है, ठीक है। अब चलते अपन आगे। देखो अब आगे क्या है, एक से संख्या n तक की सम प्राकृत संख्याओं का योग, उसका सूत्र क्या है, देखो n अपॉन टू ब्रैकेट n अपॉन टू प्लस वन। ये क्या हो जाता है आपके, देखो एक से संख्या n तक की सम प्राकृत संख्याओं के योग का क्या हो जाता है आपको, देखो सूत्र हो जाता है, ठीक है। देखो अब इसमें प्रश्न कैसे आएगा, एक से 20 तक की सम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, एक से 25 तक की सम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। अगर आपके क्या इस प्रकार का प्रश्न आ जाए तो इस प्रकार के प्रश्न में अपन को कौन सा सूत्र लगाना है, ये वाला लगाना है, कौन सा लगाना है, ये वाला लगाना है, ठीक है। अब चलते अपन आगे। देखो अगला सूत्र क्या है आपको, देखो प्रथम एन विषम प्राकृत संख्याओं के योग का सूत्र क्या हो जाता है आपको, देखो एन स्क्वायर हो जाता है, क्या हो जाता है आपको, देखो एन स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। अब अगला सूत्र क्या है आपको, देखो एक से संख्या एन तक की सम नहीं हो, यहाँ पे क्या आपके देखो विषम है हो, विषम प्राकृत संख्याओं का योग का सूत्र बताना है, क्या बताना है अपन को, विषम प्राकृत संख्याओं का योग का सूत्र बताना है। और इसका सूत्र क्या होता है आपको, देखो n अपॉन टू का क्या आ जाएगा आपको, देखो होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपको, देखो होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। देखो n अपॉन टू का क्या आ जाएगा आपके, होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपके, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देखो एक बार वापस बता देता हूँ। देखो एक से संख्या n तक की विषम प्राकृत संख्याओं का योग का सूत्र क्या हो जाता है, n अपॉन टू का क्या हो जाता है आपका, देखो होल स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो इस सूत्र का उपयोग आपको तब लेना है जब आपको प्रश्न ऐसे पूछें कि 1 से 100 तक में, या 1 से 20 तक में, या 1 से 30 तक में, या 1 से 200 तक में विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। जब जब आपको प्रश्न इस प्रकार से पूछे तब आपको क्या इस सूत्र का उपयोग करना है, n अपॉन टू का क्या होल स्क्वायर का क्या उपयोग करना है, ठीक है। अब चलते अपन आगे। तो अगला सूत्र क्या है आपको, देखो n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग का सूत्र क्या हो जाता है आपको, देखो n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन क्या देता है आपको, देखो 6 हो जाता है, क्या हो जाता है आपको, देखो 6 हो जाता है, ठीक है। देखो एक बार वापस बता देता हूँ, n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग का सूत्र क्या हो जाता है आपको, देखो n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन क्या जाएगा आपको, देखो 6 हो जाएगा, ठीक है। और ये सूत्र का उपयोग आपको तब लेना है जब आपको क्या प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग कहें, क्या कहें आपको, देखो प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग कहें तब आपको क्या इस सूत्र का उपयोग लेना है, किसका लेना है, इस सूत्र का उपयोग लेना है, ठीक है। अब चलते अपन आगे। देखो अब अगला सूत्र क्या है आपके, देखो n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग का सूत्र क्या हो जाता है आपको, देखो n स्क्वायर ब्रैकेट n प्लस वन का क्या हो जाता है आपको, देखो होल स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। और अपॉन में क्या जाएगा आपको, देखो 4 आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको क्या घनों का योग कह दे तब आपको कौन सा सूत्र लगाना है, n स्क्वायर ब्रैकेट n प्लस वन का क्या जाएगा आपको, देखो होल स्क्वायर आ जाएगा, और अपॉन में क्या जाएगा आपको, देखो 4 आ जाएगा, ठीक है। घनों का योग का कह देगा तब अपन को क्या ये वाला सूत्र लगाना है, और वर्गों का कह दे तब अपन को कौन सा ये वाला सूत्र लगाना है, कौन सा ये वाला लगाना है, ठीक है। देखो अब अगला सूत्र क्या है आपके, देखो n सम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग का सूत्र क्या हो जाता है आपको, देखो 2n ब्रैकेट n प्लस वन ब्रैकेट बंद 2n प्लस वन और ब्रैकेट बंद हो जाएगा, और अपॉन में क्या जाएगा आपको, देखो 3 आ जाएगा, ठीक है। देखो कभी भी आपको क्या सम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग कहते तब अपन को कौन सा सूत्र लगाना है, ये वाला लगाना है, कौन सा, ये वाला और ये सूत्र क्या है, 2n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन में क्या जाएगा आपको, देखो 3 आ जाएगा, अपॉन में क्या जाएगा आपको, देखो 3 आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अपन अगले सूत्र पे, और अगला सूत्र क्या है आपको, देखो n विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग का सूत्र क्या हो जाता है आपको, देखो
n इंटू 2n+1 और क्या आ जाएगा इंटू 2n-1 और अपॉन में क्या आ जाएगा आपको देखो 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपके देखो क्या आ जाएगा आपको देखो 3 आ जाएगा, ठीक है। देखो सम का कह दे तब अपन को कौन सा ये वाला लगाना है और विषम का कह दे तब अपन को कौन सा लगाना है ये वाला लगाना है। कौन सा लगाना है ये वाला लगाना है, ठीक है। अब अगला सूत्र क्या कह रहा है, n सम प्राकृत संख्याओं के घनों का योग का सूत्र क्या देता है आपको देखो 2 इंटू एन स्क्वायर इंटू n+1 का क्या देगा आपको देखो होल स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपको देखो होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको सम प्राकृत संख्याओं के घनों का योग कह दे तब अपन को कौन सा ये वाला सूत्र लगाना है और आपको क्या सम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग कह दे तब अपन को कौन सा लगाना है ये वाला, ठीक है। अब चलते अपन आगे। अब अगला सूत्र क्या है, n विषम प्राकृत संख्याओं के घनों का योग का सूत्र क्या कहते हैं आपको देखो n स्क्वायर इंटू ब्रैकेट 2n स्क्वायर माइनस 1 और ब्रैकेट बंद, ठीक है। अगर आपको क्या विषम प्राकृत संख्याओं के घनों का योग कह दे तब अपन को कौन सा सूत्र लगाना है ये वाला लगाना है। कौन सा लगाना है ये वाला लगाना है, ठीक है। अब चलते अपन आगे। देखो आगे आपके क्या है, एक से संख्या n तक की सम और विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का और क्या घनों का योग का क्या सूत्र, ठीक है। देखो अगर आपके प्रश्न इस प्रकार से आ जाए कि 1 से 20 तक की सम प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, 1 से 20 तक की विषम प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, 1 से 20 तक की सम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, 1 से 20 तक की विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, मतलब इस 20 की जगह क्या कोई भी अंक आ सकता है, 30 भी आ सकता है, 40 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अगर आपके क्या इस प्रकार का प्रश्न आ जाए तो इस प्रकार के प्रश्न में अपन को कुछ नहीं करना है, अपन को क्या करना है, सम और विषम प्राकृत संख्याओं के घनों और वर्गों का योग का सूत्र तो समान ही रहेगा। मतलब अपने क्या देखो विषम प्राकृत संख्याओं के घनों का योग का सूत्र मतलब यही रहेगा और क्या देखो और देखो सम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग का सूत्र यही रहेगा और विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग का सूत्र यही रहेगा और सम प्राकृत संख्याओं के घनों का योग का सूत्र यही रहेगा। अपन को देखो अंतर क्या मतलब चेंज क्या करना है इस देखो मतलब अपन को क्या चेंज क्या करना है, इसमें अपन को एक ही चीज चेंज करनी है। वो चीज चेंज करते ही आपके देखो ये प्रश्न हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, अपन को n का मान दिया हुआ होगा ना, उस n के मान को अपन को क्या करना है आधा करना है। क्या करना है अपन को n के मान को क्या करना है अपन को आधा करना है, ठीक है। मतलब n/2 करना है। क्या करना है अपन को n/2 और फिर n/2 करने के बाद आपके जो नया n बनेगा उस नए n के मान को क्या यहाँ पे रखना है और क्या प्रश्न को सॉल्व करना है। क्या अब चलते अपन आगे। देखो अब आपके क्या अगला सूत्र क्या है आपके देखो a से b तक की प्राकृत संख्याओं का योग का सूत्र क्या है आपके देखो ब्रैकेट b माइनस a प्लस 1 ब्रैकेट बंद और ब्रैकेट b प्लस a ब्रैकेट बंद, ठीक है। और अपॉन में क्या जाएगा आपको देखो और यहाँ पे क्या कंडीशन क्या लिखी हुई है, b का मान क्या होना चाहिए आपको देखो बड़ा होना चाहिए और a का मान आपके क्या होना चाहिए आपको देखो छोटा होना चाहिए। b का मान क्या होना चाहिए आपको देखो बड़ा होना चाहिए और a का मान आपके क्या होना चाहिए आपको देखो छोटा होना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसमें प्रश्न ऐसा आता है कि 20 और 75 के बीच की प्राकृत संख्याओं का योग बताइए, ठीक है। मतलब इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो इस प्रकार के प्रश्नों में अपन को कौन सा सूत्र लगाना है ये वाला लगाना है। कौन सा लगाना है ये वाला लगाना है, ठीक है। और अपन को क्या कंडीशन को भी ध्यान रखना है। कंडीशन में क्या होनी चाहिए आपको देखो b का मान क्या बड़ा होना चाहिए और a का मान क्या आपके क्या होना चाहिए आपको देखो छोटा होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार मैंने आपको देखो योग पर आधारित सभी सूत्र बता दिए और ये सूत्र तो आपको क्या रटने ही पड़ेंगे। अगर आपने ये सूत्र रट लिए तो योग पर आधारित आप क्या सभी प्रश्न कर लोगे, मतलब इन सूत्रों से रिलेटेड आप क्या सभी प्रश्न कर लोगे, ठीक है। अब मैंने आपको जो सूत्र समझाए या जो सूत्र बताए हैं उनसे रिलेटेड अब मैं आपको क्या प्रश्न करवाऊंगा, ठीक है। तो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ क्या है प्राकृत संख्याओं का योग, इसका मतलब इसमें अपन को कौन सा सूत्र लगाना है ये वाला लगाना है। कौन सा लगाना है ये वाला, ठीक है। तो फिर आ जाओ अपन लगाते हैं। देखो सूत्र क्या था n इंटू एन प्लस 1/2, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे n का मान क्या हो जाएगा आपका देखो 200 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस n के मान को कहाँ पे रखना है यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो फिर आ जाओ अपन रखते हैं 200 2 200 प्लस 1 अपॉन क्या जाएगा आपका देखो 2 आ जाएगा। देखो 2 से काटो ये 200 तो कितनी बार कटेंगे 100 बार और 100 इंटू 200 प्लस 1 कितने हो जाएंगे आपके 201 हो जाएंगे और 100 इंटू 201 करते तो अपना आंसर 20,100 आता है। कितना आता है आपको देखो आंसर कितना आता है आपको देखो 20,100 आता है, ठीक है। देखो अगर आपको क्या सूत्र याद है तो आप इस प्रकार के प्रश्न आप क्या आराम से कर लोगे, ठीक है। अब चलते अपन नेक्स्ट प्रश्न पे।
देखो अगला प्रश्न क्या है, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा? ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। इसका मतलब इसमें कौन सा सूत्र लगेगा आपके? ये वाला नहीं, यहाँ पे नहीं, कौन सा लगेगा आपका? देखो ये वाला सूत्र लगेगा। कौन सा लगेगा आपका? देखो ये वाला सूत्र लगेगा। ठीक है, तो फिर आज अपन लगाते हैं। देखो सूत्र क्या है आपके? देखो n इंटू, देखो सूत्र क्या है, देखो देखो सूत्र क्या है आपके? देखो n इंटू n प्लस वन ब्रैकेट वन और 2n प्लस वन अपॉन में क्या जाएगा आपका? देखो 6 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे n का मान क्या हो जाएगा आपका? देखो 10 हो जाएगा। ठीक है, और अब अपन को क्या करना है, इस n के मान को क्या यहाँ पे रखना है। ठीक है, तो फिर आज अपन रखते हैं। देखो 10 ब्रैकेट 10 प्लस वन ब्रैकेट वन और 2 इंटू 10 प्लस वन ब्रैकेट वन और अपॉन में क्या जाएगा आपका? देखो 6 आ जाएगा। ठीक है, देखो 10 इंटू क्या हो जाएगा आपका? देखो 10 प्लस एक कितने हो जाएगा आपके? 11 हो जाएंगे। और देखो 2 इंटू 10 कितने हो जाएगा आपके? 20 और 20 प्लस एक कितने हो जाएगा आपके? देखो 21 हो जाएगा। ठीक है, 21। ठीक है, अब देखो 10 और 6 को क्या आप 2 के पावड़े से काटो। देखो 10 को आप 2 के पावड़े से काटोगे तो कितना आ जाएगा आपको? देखो 5 आ जाएगा। और 6 को आप 2 के पावड़े से काटोगे तो कितना आ जाएगा आपको? देखो 3 आ जाएगा। ठीक है, और फिर ये 3 और 21 कट जाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? 7 बच जाएगा। और फिर अपन को क्या करना है? 5 इंटू 11 इंटू 7 करना है। ठीक है, मतलब इन तीनों को क्या करना है? अपन को इंटू करना है। ठीक है, और तो इन तीनों को इंटू करते तो अपना आंसर कितना आता है आपको? देखो 885। इसका मतलब प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या आ जाएगा आपको? देखो 885 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपके? 885 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते अपन नेक्स्ट प्रश्न पे। देखो अगला प्रश्न क्या है, प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग क्या होगा? ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ क्या? प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। इसका मतलब इसमें कौन सा सूत्र लगेगा? इसमें लगेगा सूत्र ये वाला लगेगा। कौन सा लगेगा? ये वाला लगेगा। ठीक है, तो फिर आज अपन लगाते हैं। देखो सूत्र क्या था आपके? देखो एन स्क्वायर ब्रैकेट n प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा आपका? देखो 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे n का मान क्या आ जाएगा आपका? देखो 4 हो जाएगा। और फिर अपन को क्या करना है? इस n के मान को कहाँ पे रखना है? यहाँ पे रखना है। ठीक है, तो फिर आज अपन रखते हैं। देखो 4 का स्क्वायर ब्रैकेट 4 प्लस वन का होल स्क्वायर और अपॉन 4 आ जाएगा। ठीक है, और देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है आपका? देखो 16 होता है। ये लो 16 इंटू और 4 प्लस वन कितना होता है आपका? देखो 5। 5 का स्क्वायर कितना होता है आपका? देखो 25। ये लो 25 और अपॉन में क्या जाएगा आपको? देखो 4 आ जाएगा। देखो इसको इससे काटो, कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। और 4 इंटू 25 कितना होता है आपका? देखो 100। इसका मतलब इस प्रश्न का आंसर क्या जाएगा आपका? देखो 100 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या जाएगा आपका? देखो 100 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग क्या आ जाएगा आपका? देखो 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? देखो 100 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते अपन नेक्स्ट प्रश्न पे। देखो अगला प्रश्न क्या है, 1 और 60 के बीच सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा? देखो यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, 1 और 60 के बीच सभी सम संख्याओं का योग। इसका मतलब इसमें कौन सा सूत्र लगेगा? इसमें सूत्र लगेगा ये वाला लगेगा। कौन सा लगेगा? ये वाला। ठीक है, तो फिर आज अपन लगाते हैं। देखो सूत्र क्या है, n/2 प्लस वन। ठीक है, तो यहाँ पे n का मान क्या हो जाएगा आपको? देखो 60 हो जाएगा। ठीक है, और फिर अपन को क्या करना है? इस n के मान को क्या यहाँ पे रखना है। तो फिर आज अपन रखते हैं 60/2 60/2 प्लस वन। देखो इससे ये काटो, इससे ये काटो तो क्या आ जाएगा आपका? देखो 30 और 30 प्लस वन। देखो 30 इंटू 30 प्लस वन कितना होता है आपका? देखो 31। और 30 इंटू 31 कितना होता है आपका? देखो 930 होते हैं। कितना होता है आपका? देखो 930। इसका मतलब 1 और 60 के बीच सभी सम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा आपका? देखो 930 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? देखो 930 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते अपन आगे। देखो अगला प्रश्न क्या है, 75 से 97 तक की प्राकृत संख्याओं का योग बताना है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, 75 से 97 तक की प्राकृत संख्याओं का योग। इसका मतलब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपके? देखो
ये वाला लगेगा, कौन सा लगेगा, ये वाला, ए से बी तक की प्राकृत संख्याओं का योग। यहाँ पे ए क्या हो जाएगा आपका देखो 75 हो जाएगा, और बी क्या हो जाएगा आपका देखो 97 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन क्या होनी चाहिए आपको देखो, बी का मान क्या होना चाहिए आपके, बड़ा होना चाहिए, और यहाँ पे क्या बी का मान क्या बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे क्या बी का मान क्या यहाँ पे देखो बड़ा है, और बी का मान आपके क्या है देखो 97 हो जाएगा, बी का मान क्या हो जाएगा आपको देखो 97 हो जाएगा, और ए का मान क्या हो जाएगा आपके 75 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपके 75 हो जाएगा, ठीक है। और इसका सूत्र क्या है आपके देखो, बी माइनस ए प्लस वन, ब्रैकेट बंद हो गया, और ब्रैकेट बी प्लस ए, ठीक है, और अपॉन में क्या जाएगा आपका देखो 2 आ जाएगा, ठीक है। देखो बी कितने हैं आपके देखो 97, ठीक है, और माइनस माइनस ए कितने हैं आपके देखो 75, और प्लस वन आ जाएगा, ठीक है। और फिर आपके क्या है बी कितना है 97 प्लस 75 आ जाएगा ए का मान, ठीक है, लिख दिया, और अपॉन क्या जाएगा आपका देखो 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 97 में से 75 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके 22, और 22 प्लस ए कितना हो जाएगा आपको देखो 23 हो जाएगा, ठीक है, इंटू, और 97 प्लस 75 कितने हो जाएंगे आपके 172 हो जाएंगे, ठीक है, और अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। अपॉन क्या हो जाएगा आपको देखो 2 हो जाएगा, ठीक है। और फिर अपन इन सबको सॉल्व करते हैं तो अपना आंसर कितना आता है आपको देखो 1978 आता है, कितना आता है आपके देखो 1978 आता है, और ये 1978 ही क्या हो जाएगा आपके 75 से 97 तक की प्राकृत संख्याओं का क्या योग हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपके योग हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार मैं आज की क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके बाय।